राधे राधे दोस्तों, आइए भगवत गीता के 5वें अध्याय को पढ़ने का फल जानते हैं। 5वां अध्याय का महामते। श्री भगवानोवाच। हे लक्ष्मी, भगवान जी बोलते हैं, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महामते सुन। एक ब्राह्मण पिघला नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ था। कुसंग में जाए बैठे, मच्छी मांस खावे, मदिरा पान का कर जुआ खेले, तब उसे भाईचा चारे में से छेक दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देव योग कर वह पिंगला एक राजा के नौकर जा हुआ। राजा के पास और लोगों को चुगलियाँ किया करे। जब वह बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया। सोवे भी चारिणी स्त्री आई। जैसा वह था वैसी ही स्त्री आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो ना करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर ना जा, वह रहे ना ही जहाँ भावे तहाँ जावे। भर्ता को जाने नहीं, वह कल्पना करे कि स्त्री और स्त्री को मारे। एक दिन स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उसकी स्त्री दुखी हुई ने दुर्बुद्धि करके भर्ता को विष दे दिया और ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। वह तोता एक वन में रहता था। एक दिन उसने तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तू तोते का जन्म क्यों पाया है? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म का वार्ता कह सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु विद्वान था। उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ावे और मैं उनकी बात बोल पड़ा। कई बार हटका भी, पर मैं नहीं माना। मुझको श्री गुरुजी ने श्राप दे दिया। कहा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैं तोते का जन्म पाया। अब तू कहो, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणानी थी। जब ब्याही तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे एक दिन मारा। मैं भर्ता को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देवदेही तब बड़े घोर नरक में मुझे गिराया। कई नरक भुगाए कर अब मुझे तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बहुत बुरी है, जिन अपने भर्ता को विष दे दी। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहीं गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना। वही मेरी भार्या है, जिसने मुझे विष दिया था। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक स्मशान भूमिका में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु को दाह थी। उस साधु की खोपड़ी पड़ी थी। बिही के जल साथ भरी हुई उसमें गिरी। उसने इतने में गिद्ध आया तो उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल साथ उसकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई। विमान आए। तिन पर बैठकर विमान को वैकुंठ ले चले। गिद्ध ने कहा, पुण्य कौन किया है जो वैकुंठ को चले हैं? हमने तो जन्म में पुण्य कोई नहीं किया। मैं पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज को पुरी में गए। धर्मराज ने कहा,
क्यों रे गिद्ध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे मेरे भाइयों ने देश से निकाल दिया था। मैं और देश में जाए बसा। यहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वह भी मरकर तोती हुई। मैं गिद्ध हुआ। मैं वन विखे इसको पहचान के मारने लगा। वहाँ एक मसान में मनुष्य की खोपड़ी जल साथ भरी हुई थी, जिसमें तोती गिरी। मैं भी वहाँ पहुँचकर उसमें हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल हमारी देवदेही पाई छूटी देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर हम दोनों वैकुंठ धाम को चले हैं। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हम धर्मराज ने कहा तब धर्मराज ने कहा, खोपड़ी एक साधु की थी। वह गंगा जल में स्नान करके नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके पश्चात तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने हुक्म दिया कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता जी का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको भी वैकुंठ को ले जाया करो। तब वह पार्षद दोनों को वैकुंठ में ले गए। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महामत्य है, सो मैंने तैसे श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश ईश्वर संवादे उत्तराखंडे श्री गीता महामत्य नाम 5वां अध्याय समाप्त। राधे राधे दोस्तों।